जय नीम करोली महाराज। शहर के एक कोने में आर्या नाम की शिक्षिका रहती थी। वह पढ़ाई में बच्चों को प्रेरित करने वाली मानी जाती थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में खुशी की कोई झलक नहीं थी। उसकी सुबहें बोझिल और रातें चिंताओं से भरी होतीं। एक दिन स्कूल में एक बच्चा अनुज उससे बोला, मैडम, आप हमें हमेशा खुश रहने को कहती हैं, लेकिन आप तो कभी मुस्कुराती ही नहीं। उस बच्चे की यह बात सुनकर आर्या के मन में ख्याल आने लगा। उसने सोचा, क्या वाकई मैं इतनी उदास हूं कि मेरी उदासी बच्चों पर असर डाल रही है? उसी शाम उसकी सहेली सुहानी उससे मिलने आई। आर्या ने अपनी बात सुहानी से कही। सुहानी ने पूरी बात सुनकर आर्या से कहा, आर्या, तुम्हें नियम करोली बाबा के आश्रम जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वहां जाने से जीवन की समस्याओं का हल मिल जाता है। बाबा की बातें मन को शांति देती हैं। आर्या नीम करौली बाबा के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और कैंची धाम जाने की तैयारी करने लगती है। अगले ही दिन वह आश्रम जाने को रवाना होती है। जब आर्या आश्रम पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां का माहौल शांत और पवित्र था। लोग बाबा के पास जाकर अपनी परेशानियां में बता रहे थे और बाबा बस एक मुस्कान के साथ सबका समाधान दे रहे थे। जब आर्या की बारी आई तो बाबा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराए। यह देख आर्या के भीतर अजीब सा एहसास हुआ। उसने हिम्मत करके कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं कि मुझे मुस्कुराने का मन ही नहीं करता। मैं चाहती हूं कि दूसरों की मदद करूं, पर मेरी खुद की खुशी खो गई है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। इसे वापस लाओ। हर सुबह उठकर अपने आप से बात करो। आईने में देखो और खुद से कहो, मैं खुश हूं। मैं अपने साथ औरों के लिए भी खुशियां ही लाऊंगी। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का मंत्र बन जाएगा। और हां, जब भी तुम्हें लगे कि कोई दुखी है, उसे एक सच्ची मुस्कान देकर देखो। यही सबसे बड़ा चमत्कार करेगी। आर्या घर वापस आ जाती है। उसने बाबा की बात मानी। अगले दिन सुबह उठकर उसने पहली बार अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने बाबा के कहे शब्दों को दोहराया, मैं खुश हूं, मैं सबके जीवन में खुशी लाऊंगी। उस दिन स्कूल में उसने पहली बार बच्चों को खुले दिल से मुस्कुराकर पढ़ाया। अनुज, जो अपनी टीचर आर्या को हमेशा चुप देखकर सवाल करता था, उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मैडम, आज आप अलग लग रही हैं। आप सच में खुश लग रही हैं। आर्या ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी मुस्कान ने पूरे क्लास का माहौल बदल दिया। बच्चे ज्यादा उत्साहित दिखे और उनकी पढ़ाई में भी सुधार आया। आर्या ने हर दिन इस अभ्यास को जारी रखा। उसने स्कूल में बच्चों के साथ साथ अपने मोहल्ले के लोगों के साथ भी अपनी मुस्कान बांटना शुरू किया। एक दिन उसके पास मोहल्ले की एक महिला आई और कहा, आर्या जी, आपकी मुस्कान देखकर हमें भी जीने की हिम्मत मिलती है। आपसे बात करके दिल हल्का हो जाता है। आर्या समझ गई कि बाबा की सिखाई हुई मुस्कान की ताकत कितनी बड़ी है। यह न केवल उसे बल्कि दूसरों को भी बदल रही थी। एक दिन आर्या ने अपने स्कूल में सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, बच्चों, बाबा ने मुझे सिखाया कि हमारी मुस्कान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह दूसरों को सहारा देती है और हमारे जीवन की परेशानियां कम करती हैं। जब हम खुद को और दूसरों को मुस्कान देते हैं तो यह भगवान को धन्यवाद देने जैसा है। बाबा कहते थे, मुस्कान ईश्वर का दिया सबसे अनमोल तोहफा है। इसे हर दिन बांटो, यह चमत्कार कर सकती है। आर्या की यह कहानी पूरे मोहल्ले और स्कूल में प्रेरणा बन गई। लोगों ने देखा कि कैसे एक छोटी सी मुस्कान ने न केवल आर्या की जिंदगी बदली, बल्कि हर उस व्यक्ति की बदली जो उसके संपर्क में आया। बाबा की यह शिक्षा अब आर्या की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। उसने समझ लिया था कि एक सच्ची मुस्कान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। अगर आपको आर्या की मुस्कान अच्छी लगी, यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस कहानी को उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको आप मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। जय श्री राम।